हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा। आज मेरा भी एग्ज़ाम था IBPS PO प्रीलिम्स 19 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट, यानी 10:30 बजे का हमारा रिपोर्टिंग टाइम था और एग्ज़ाम जो चला था वो 11:30 से लेकर 12:35 तक का टाइम था। तो इसमें मैंने टोटल जो अटेम्प्ट्स किए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या था, ये सारे डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगी। सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो सबसे पहले बात करते हैं IBPS PO प्रीलिम्स की। तो इसका लेवल जो होता है वो IBPS RRB और IBPS क्लर्क के मेंस के लेवल का होता है लगभग, ठीक है। तो इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको टोटल 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसमें सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेक्शनल टाइम होते हैं। आपके रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट का सेक्शनल टाइम। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए 20 मिनट का सेक्शनल टाइम। क्वांट के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए और 20 मिनट का सेक्शनल टाइम। तो हमारा जो इंटरफेस ओपन हुआ था उसमें सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुआ था। तो रीजनिंग में मैंने टोटल 19 अटेम्प्ट किए हैं। मेरा रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, बट मुझे आज का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लगा बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले। तो मेरे रीजनिंग में कम अटेम्प्ट्स हुए हैं। टोटल मैंने रीजनिंग में सिर्फ 19 अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 35। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे लगभग, जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन पढ़ा था बट अटेम्प्ट नहीं किया। इसके अलावा एक वर्ड था सिंप्लिसिटी आई थिंक था, उसमें आपको आगे पीछे कितने वर्ड पेयर है वो बताना था, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं वो। ये भी मैंने स्किप किया है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे 3, वो मैंने स्किप किया। और सिलॉक्स के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे जो मैंने किए हैं। और पजल्स थे। पजल्स 3 थे जिसमें मैंने सिर्फ 2 बनाए हैं। एक फ्लोर बेस्ड पजल था जो कि फ्लैट बेस्ड था आई थिंक, मैंने देखा नहीं वो क्वेश्चन, अटेम्प्ट नहीं किया, वेरिएबल दिए हुए थे। और एक पजल तो था जो लीनियर पजल था जिसमें 7 साउथ फेस कर रहे थे और 7 जो है नॉर्थ फेस कर रहे थे। ये मैंने बनाया, एक बार में ही बन गया था, बट चूँकि PO लेवल था तो थोड़ा टाइम टेकिंग था। इसके अलावा एक और पजल था जिसमें 6 लोग थे, जिसमें मंथ दिया हुआ था, 6 अलग अलग मंथ दिया हुआ था। उन 6 लोगों को आपको अरेंज करना था और कुछ कंपनीज़ के नेम थे, जैसे लेनोवो, सैमसंग, पैनासोनिक मोबाइल की कंपनीज दी हुई थी, ठीक है। तो उनको आपको अरेंज करना था। तो मैंने 2 पजल किए हैं, सिलॉक्स किए हैं। इसके अलावा बस मैंने टोटल 19 अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन देखा बट टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं बना पाई डायरेक्शन वगैरह के क्वेश्चन। इसके अलावा हमारा जो इंटरफेस सेकंड खुला उसमें हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट खुला और इंग्लिश भी मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब अच्छा लगा, इजी लगा। और मैंने सिर्फ RC इसका नहीं किया, मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं किया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहला क्वेश्चन इंटरफेस पे ओपन हुआ था जो कि CPI पे बेस्ड था, ठीक है, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने स्किप किया पहले। फिर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे जिसमें फुल सेंटेंस दिया हुआ था, मतलब 5 ऑप्शन थे जिसमें 4 सेंटेंस दिए हुए थे और एक ऑप्शन दिया हुआ था ऑल आर करेक्ट या फिर नन ऑफ करेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस को आपको पढ़ना था कौन सा करेक्ट था और कौन सा इनकरेक्ट था, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको आंसर देना था। इसके अलावा क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन थे जिसमें एक आपको पैरा दिया हुआ था और उसमें आपको फिलर्स दिए हुए थे, वो आपको भरना था। और एक था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इजी लगा, मतलब आप ऑप्शन के थ्रू अगर जाते तो आराम से वो सेट कर पा रहे थे। 5 सेंटेंस दिए तो हुए थे ABCDE और आपको उनका सीक्वेंस बताना था। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन थे 5, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी थे। और फ्रेज यूजेस के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो इसमें मेरे पास जब 5 से 6 मिनट का टाइम बचा था तो RC मैंने पढ़ा था। तो RC के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, मैंने 2-3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। RC पढ़ा, उसे समझा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं कर पाई। तो टोटल मुझे जो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी जिसमें, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को मार्क किया है, इसमें कोई तुक्का नहीं मारा है। तो इंग्लिश में मैंने जो अटेम्प्ट किए हैं वो 21 अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश में मैंने 21 अटेम्प्ट्स किए हैं, ठीक है। और रीजनिंग में मैंने बताया 19। इसके अलावा तीसरा जो इंटरफेस हमारा खुला वो मैथ्स यानी क्वांट का खुला। और क्वांट का लेवल मुझे कंपेयर टू रीजनिंग थोड़ा अच्छा लगा। ऑलवेज मेरे रीजनिंग में ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं बट इस बार क्वांट में हुए हैं। क्वांट का लेवल रीजनिंग से थोड़ा इजी था मेरे हिसाब से। अब आप लोगों को क्या लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मेरा एक DI खुला था जो कि
DI जो था एक केक बेस्ड था, ठीक है, केक बेक 4 या 5 कंपनीज दी हुई थी, उन्होंने कितना केक बेक किया ये दिया हुआ था, और उनके कितने % केक बिके हैं उनका % दिया हुआ था, और उसके बेस पे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक थे, मुझे लगता है इसमें 6 क्वेश्चन थे, आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन थे। इसके अलावा दूसरा जो DI था, उसके बाद भी मेरे पेज पे DI ही आया था। दूसरा जो DI था वो फेयर बेस्ड था, मतलब पैसेंजर बेस्ड था। पैसेंजर आपको 4 या 5 कंपनीज दी हुई थी, उस पर पैसेंजर्स दिया हुआ था, नहीं डेज दिए हुए थे, डेज मंडे ट्यूसडे इस तरह से डेज दिए हुए थे, और उनके पैसेंजर बेस्ड क्वेश्चन थे। वो भी इजी था, एक बार में ही बन गया था, आराम से बन गया था। इसके ये 2 DI मैंने किए हैं। इसके बाद अलावे अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन था, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो भी ईजी ही था, आराम से हो गया। और इसके अलावे बात करें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इजी था, हो गया था। इसके अलावा कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के मैंने 1-2 क्वेश्चन किए थे, उसमें मुझे जहाँ तक याद है एक प्रॉफिट एंड लॉस का था, जिसमें कुछ CPMP दिया हुआ था, तो वो मैंने किया। एक क्वेश्चन था एज बेस्ड का, वो मैंने किया, और एक क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, वो भी मैंने किया। और बाकी मैंने DI अर्थमेटिक क्वेश्चन और मैं देख नहीं पाई, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ, सॉरी। तो मैंने मैथ्स में जो अटेम्प्ट किए हैं 23 अटेम्प्ट किए हैं, क्वांट में मेरे 23 अटेम्प्ट हुए हैं टोटल। और ओवरऑल मुझे लगता है कि एग्ज़ाम ठीक ही ठाक गया है। अब तो कट ऑफ डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन होता है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है मेरा। मैंने टोटल 63 अटेम्प्ट किए हैं। आप लोग अपने कमेंट करके अपना अटेम्प्ट बताइएगा, और एग्ज़ाम का लेवल आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा। और सिलेक्शन हो या ना हो, प्रिपरेशन तो करते रहना है टिल सक्सेस, टिल फाइनल सिलेक्शन, इसलिए मैं अपनी प्रिपरेशन जारी रख रही हूँ। अब रिज़ल्ट बताता है सिलेक्शन होता है या नहीं, जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।